हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे एंगुलर के बारे में। तो एंगुलर में होते हैं एनजी ऐप, एनजी मॉड्यूल। और एनजी मॉड्यूल्स जैसे ऐप में यूज़ होते हैं वैसे ही उसके रहते हैं एनजी कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर रहते हैं एनजी मॉडल। और जो कंट्रोलर होता है वो लॉजिक्स के लिए यूज़ होता है और जो यूआई में हमें बाइंड करना पड़ता है। और दूसरा होता है एनजी, जो मैंने आपको बोला कि ऐप। तो एनजी ऐप जो रहता है वो डायरेक्टली बताता है कि हमारा ऐप कौन सा है, उसमें मॉड्यूल कौन सा है। तो मॉड्यूल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो हर एक पेज के लिए हम यूज़ करते हैं। तो या फिर हम एक ही पेज में अलग अलग तरीके से अगर एज ए कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं तो उसे मॉड्यूल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका क्या यूज़ होता है हम देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट मैंने ओपन किया, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा। टाइटल में लेता हूँ एंगुलर जेएस। यहाँ पे डिव पेरेंट टैग बना देता हूँ, उसे आईडी भी दे देता हूँ अगर यूज़ हुआ तो, क्योंकि जेएस है। तो यहाँ पे लिखूँगा रूट डिव कंटेनर। तो ये हुआ पेरेंट कंटेनर। और अभी हमें यूज़ करना है स्क्रिप्ट। तो मैं स्क्रिप्ट को, जैसे आपको बोला कि पैरेलली यूज़ करता हूँ फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए, तो यहाँ पे मैं सीडीएन यूज़ करूँगा। तो कैसे हम रिट्रीव करेंगे या फिर लेंगे, तो गूगल पे जाना है आपको। गूगल में जाने के बाद आपको लिखना है एंगुलर सीडीएन। और यहाँ पे जो एंगुलर जेएस का दिख रहा है आपको फ्रेमवर्क, वहाँ पे डाउनलोड एंगुलर जेएस करना है और वहाँ से सीडीएन जो है ये कॉपी करके आपके एडिटर में पेस्ट कर देना है। तो इतना सिंपल है दोस्तों। तो पेस्ट करने के लिए मैं एक तरीका जो है, सिंपल वे से ये करना पड़ता है कुछ इस तरह। तो इससे आपका अभी जो फ्रेमवर्क है इंपोर्ट हो गया है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन एंड क्लोज करूँगा मैं। इसके बाद यहाँ पर एक हेडर टैग दूंगा जिससे हम आउटपुट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एंगुलर जब हम यूज़ करते हैं तब डबल करली ब्रेसेस रहते हैं। तो ये होता है कुछ वैल्यूज़ जो एंगुलर से हमें मिलते हैं वो यहाँ पे मिलने के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अभी। जो मैंने आपको बोला था कि मॉड्यूल, कंटेनर, ये सब यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा वेर ऐप मॉड्यूल। तो इसका सिंटैक्स आसान है दोस्तों। तो ये यहाँ पे एम्प्टी एरे और यहाँ पे होगा जो हमें यहाँ पे नाम देना है। ये पूरे डॉक्यूमेंट में मॉड्यूल में जो यूज़ होगा वो यहाँ पे हम देंगे। तो यहाँ पे दूंगा दिस ऐप या फिर दिस एप्लीकेशन। और ये जो है यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि एनजी हम यूज़ करते हैं, तो एनजी ऐप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मॉड्यूल है वो यूआई में बाइंड हो गया है। तो ये पूरे एप्लीकेशन को बाइंड हुआ है। तो एनजी ऐप, और उसके बाद हमें बनाना है एक कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कुछ इस तरह से है, एंगुलर डॉट कंट्रोलर। और कंट्रोलर के अंदर आता है डायरेक्टली एक टैग नेम जिसे डिटरमाइन करे। तो सबसे पहले दोस्तों क्लियर कर दूँ, ये एंगुलर कंट्रोलर जो है वो सेपरेट लाइन में लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है रियल कंट्रोलर का फंक्शन रहेगा जहाँ पे लॉजिक रहेगा। तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि ये जो है, जो वेरिएबल है वो यहाँ पे पुट होगा। तो मैं अभी ये जो वेयर कंट्रोलर है वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ।
और वही सेम नाम मैं यहाँ पे दूंगा डिटरमाइन करने के लिए यूआई में। तो यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ वो आपको पता चलेगा, पर इसके पहले जो टैग नेम हमने यहाँ पे दिया है डिटरमाइन करने के लिए वो यहाँ पे ऐड करेंगे, ng कंट्रोलर। कुछ इस तरह से दोस्तों। और इसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे रहता है, तो वो यहाँ पर ही रहेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे एक स्कोप रहता है दोस्तों, तो एंगुलर हमें स्कोप एक वेरिएबल जो है एज अ पैरामीटर या फिर एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करने देता है। और इस स्कोप में हम जो चाहे वो हमारे कस्टमाइज्ड वेरिएबल बना सकते हैं, जो हम यहाँ पे यूआई में बताएंगे। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे str डेटा, जिसकी वैल्यू होगी वेलकम टू एंगुलर JS। तो दोस्तों ये जो है ये वेरिएबल की वैल्यूज़ जो वेलकम टू एंगुलर JS है वो यहाँ पे हेडर टैग में आ जाएगी। और यहाँ पे जो बाइंड हुआ है लॉजिक यूआई के साथ वो आपको विजिबल होगा स्क्रीन पर। तो वो देखने के लिए सबसे पहले तो हमें रन करना होगा। तो यहाँ पे str डेटा, तो इसका मतलब है कि ये ng कंट्रोलर जो है इसे आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक है कि ये जो एंगुलर है उसको हमने मॉड्यूल दिया है, तो मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे लेगा। तो दोस्तों ऐसा है। तो शुरुआत में मैंने जो यूज़ किए हुए थे वो डायरेक्टली मैंने यूज़ किए हुए थे, तो वैसे नहीं है, ये डायरेक्टली आपको ऐप मॉड्यूल का जो वेरिएबल है जो मॉड्यूल का है वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। और इसी के बाद यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हो दोस्तों। तो एंगुलर JS इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों। एक बार ये हुआ तो आगे का आप इजीली इसके जो फ्रेमवर्क है वो यूज़ कर सकते हो। और इसमें अगर आपको स्टाइलिंग ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो आप, कुछ इस तरह से आपको बताऊंगा। तो स्टाइलिंग के लिए हेडर टैग है, हेडर टैग में एक बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड में दूंगा कलर का, और कलर होगा रेड। तो दोस्तों यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड हो गई है। तो ये दोस्तों ये तो डायरेक्टली यहाँ से बता आपको, इसमें कोई एंगुलर जो रॉ एंगुलर रहता है वो यूज़ नहीं किया है, एंगुलर JS का यूज़ किया है, जिसमें हम डायरेक्टिव्स का यूज़ करते हैं और जिसमें हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ अभी तक किए नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एंगुलर JS के बारे में बता रहा हूँ। तो इतना सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे आप अलग अलग तरीका भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे जो है वेलकम टू एंगुलर JS है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, वेर obj डेटा, और उस डेटा के अंदर होगा नेम। नेम में होगा डायरेक्टली ये जो वैल्यू, और ये जो वैल्यू है विथ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पास कर दूंगा। तो पूरा ऑब्जेक्ट ही ये str डेटा में है। तो str डेटा में जो है ये नेम में पास करूँगा। फिर भी आप देख सकते हो दोस्तों ये वैल्यू सेम है। तो उसी तरह से हम इस चीज़ को इमेज टैग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो अलग तरीका है। यहाँ पे देखेंगे अपडेट हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है दोस्तों। तो एंगुलर इतना सिंपल है दोस्तों, आपको सिर्फ देखना है कि आपको क्या पास करना है, और ये फ्रेमवर्क्स तो बहुत ही कमाल के और सिंपल है दोस्तों।
बस डेटाबेस के वक्त जब यूज़ करते हैं सर्विसेज बनाने पड़ते हैं, तो ये आपको वहाँ पे नहीं लेकर जा रहा हूँ मैं, यूआईज़ के इसमें ही आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है एंगुलर। तो एंगुलर में जो स्टैक्स यूज़ होते हैं, जो मैंने आपको बोला कि डेटाबेस, तो वो मेन स्टैक यूज़ होते हैं। तो इतना जो आपको कवर किया है यूआई के बारे में, तो यही आप ध्यान में रखिए, बाकी सब का आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे हम। तो ये दोस्तों इतना सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से एक बार आपको बता दूं कि HTML के जो स्ट्रक्चर थे वो यूज़ किए, और उसके बाद वो बनाने के बाद उसके जो ऐप होते हैं मॉड्यूल्स एंगुलर के, वो हमने डिफ़ाइन किए CDNs का इंपोर्ट करने के बाद। और उसके बाद कंट्रोलर बनाए, कंट्रोलर के बाद हमने डेटा बनाया, और डेटा को हमने डायरेक्टली जो है HTML से बाइंड कर दिया। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स का भी यूज़ करके हमने जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे इंसर्ट किए, और इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिले। और कंट्रोलर हमने कैसे किया है दोस्तों, यहाँ पे जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में कंट्रोलर के अंदर एक टैग नेम दिया, लेबल दिया, जिससे आइडेंटिफाई हो यूआई में क्या बाइंड करना है, और यहाँ पे जो है वो वैल्यू होगी कंट्रोलर की, जो ये है। और ये स्कोप जो है दोस्तों, इसके अंदर जो एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है एक पैरामीटर, जो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं और जो बाइंड होगा यूआई के साथ। तो इतना सिंपल है दोस्तों, और हम स्टाइलिंग भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को या फिर बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे एंगुलर के बारे में, एंगुलर JS के बारे में और अच्छे से। हरिओम दोस्तों।